Perfume is like a music. There are so many notes and each fragrance like a song. दोस्तों ये बात की है डोमेनिको डोल्से ने, जो है को फाउंडर ऑफ डोल्से एंड गबाना। दोस्तों हमारे पास खाली बोतल है, हमारे पास फ्रेग्रेंस ऑयल है, हमारे पास अल्कोहल है, हमारे पास फिक्सेटिव है। हम इसको मिला के एक परफ्यूम बनाते हैं, बट फिर भी ये परफ्यूम एक डिज़ाइनर परफ्यूम के जैसा नहीं बन पाता, या किसी फैक्ट्री में बने हुए परफ्यूम की तरह ये क्वालिटी नहीं देता। वो स्मूथनेस, वो मिक्सिंग विद अल्कोहल, वो चीज़ हमको ये बनाने से नहीं होती। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक इंडस्ट्री लेवल परफ्यूम मेकिंग की, कि इंडस्ट्री में परफ्यूम कैसे बनाया जाता है। तो हेलो दोस्तों, दिस इज रिजवान एंड यू आर वॉचिंग परफ्यूम टॉक। दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम किस तरीके से परफ्यूम बना रहे हैं। दोस्तों हमने जो ग्लैमरस तरीका शॉर्ट्स, रील, इंस्टाग्राम या यूट्यूब से सीखा है, वो है कि एक बीकर लेना, देन उसके अंदर फ्रेग्रेंस ऑयल डालना और कुछ ड्रॉप फिक्सेटिव को डाल के उसको मिक्स करना, कुछ ड्रॉप्स कलर्स की डाल देना, देन उसको बॉटल के अंदर डाल के अल्कोहल डालना और उसको सील कर देना। बट दोस्तों ये परफ्यूम बनाने वाले और ये परफ्यूम को लगाने वाले समझते हैं कि ये एक इंडस्ट्री लेवल का परफ्यूम नहीं है और ये इंडस्ट्री लेवल की क्वालिटी नहीं है, और इसको लगाने में वो डिज़ाइनर फ्रेग्रेंस, वो नीश फ्रेग्रेंस या वो फैक्ट्री में बनी हुई एक फ्रेग्रेंस का एहसास नहीं दे पाते। तो दोस्तों फैक्ट्री में फ्रेग्रेंस कैसे बनता है? सबसे पहले तो बड़ी डिज़ाइनर ब्रांड वो एक परफ्यूमर हायर करती है और वो अपनी फ्रेग्रेंस को शुरुआत से बनाती है। तो वो कोशिश करती है कि बहुत अच्छी से अच्छी क्वालिटी का वो फ्रेग्रेंस बनाए, क्योंकि उनको बजट की सीमा नहीं होती। बट हमारे पास तो रेडी फ्रेग्रेंस ऑयल है, तो दोस्तों हम रेडी फ्रेग्रेंस ऑयल से भी वो क्वालिटी का बना सकते हैं। बट हम बात करें कि एक फैक्ट्री लेवल मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, तो दोस्तों एक डिज़ाइनर ब्रांड एक फॉर्मूला बनाती है। वो फैक्ट्री में एक बड़े पैमाने पे फ्रेग्रेंस ऑयल का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। लताफा, अरमाफ, रसासी, ये सब इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस को लेके ही अपनी असेंबली पर एक परफ्यूम को रेडी कर दिए। बट दोस्तों हम समझ सकते हैं कि इसकी क्वालिटी भी काफ़ी हाई होती है, रादर देन जो हम एक मिक्सिंग करके परफ्यूम बना रहे हैं। तो दोस्तों इसका कारण है कि वो एक सेटअप के अंदर परफ्यूम बनाते हैं, वो एक तरीके से बनाते हैं। तो दोस्तों अभी परफ्यूम बनाने का काफ़ी धड़ल्ला चल रहा है, लोग को परफ्यूमर बनना है, लोग को परफ्यूम बनाना है। तो हमारी वीडियो देख के आप समझ सकते हो कि किस तरीके से एक रेडी फ्रेग्रेंस ऑयल से परफ्यूम बनाया जाता है। बट दोस्तों शुरुआत से एक परफ्यूम बनाना, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट नोट्स को मिला के और एक नवी फ्रेग्रेंस की ईजाद करना, दोस्तों उसके लिए काफ़ी रियाज करने की ज़रूरत है। जैसे हमने बात की कि परफ्यूम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट नोट्स है, वो नोट्स की रियाज करने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको एक आर्टिस्ट बनना पड़ेगा। जैसे कई क्वेरी मेरे पास आती है कि हम नोट्स को कैसे समझें, तो दोस्तों इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अमेजोन के जंगल में कोई एक यूनिक फ्रूट या वेजिटेबल ग्रो होती है, जिसको हमने खाया ना हो, जिसको हमने देखा ना हो, बट वो हमारे सैलेड के अंदर आ जाए, तो क्या दोस्तों हम उसको पहचान सकेंगे कि वही सब्जी है? क्योंकि दोस्तों ना तो हमने उसको देखा है, ना तो हमने टेस्ट किया है। तो दोस्तों वो सब्जी को हम पहचान नहीं सकेंगे या वो फ्रूट को हम पहचान नहीं सकेंगे। तो दोस्तों नोट्स में भी ऐसा है, जहाँ तक आप इसको समझोगे नहीं, जहाँ तक आप इसको महसूस नहीं करोगे, वहाँ तक आप नोट्स को समझ नहीं सकते हो। सारी नोट्स को समझने के लिए उसको टेस्ट करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो दोस्तों हम हमारे टॉपिक पे आते हैं कि बड़े बड़े परफ्यूमर और बड़ी बड़ी नीश ब्रांड अपनी फ्रेग्रेंस को ईजाद कर लेती है, देन छोटी छोटी फ्रेग्रेंस ब्रांड भी वो इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस ऑयल को लाती है। सबसे पहला उनका काम होता है कि एक अच्छी क्वालिटी का फ्रेग्रेंस ऑयल बनाना, या तो अच्छी क्वालिटी का फ्रेग्रेंस ऑयल सोर्स करना। बड़ी बड़ी ब्रांड्स और बड़ी बड़ी फैक्ट्री करती है जो अपने रॉ मटेरियल्स को अच्छी क्वालिटी का सोर्स करती है, या तो खुद बनाती है या इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस लेती है, या फिर फ्यूजन बनाती है, दो अलग अलग फ्रेग्रेंस को मिला के एक यूनिक फ्रेग्रेंस बनाती है। देन दोस्तों जब असेंबली पे काम होता है तो सारा कुछ मशीनरी के द्वारा होता है, वो हाथों से नहीं होता है। ना ही उन लोग बीकर लेते, ना ही उन लोग ड्रॉपर लेते। वो सारा काम एक मशीनरी के अंदर होता है। मशीनरी के अंदर अलग अलग सेक्शन होते हैं। सबसे फर्स्ट जो सेक्शन होता है वो होता है अल्कोहल को प्रोसेस करना, यानी कि अल्कोहल को एक प्रीमिक्स बना लेना। और ये प्रीमिक्स बनाने के समय ही फिक्सेटिव को ऐड किया जाता है। तो बड़ी बड़ी ब्रांड्स वो अपने तरीके से फॉर्मुलेशन करती है और वो अपने तरीके से चीज़ों को ऐड करती है। हम फिक्सेटिव को ऐड कर देते हैं, जो मे बी मस्की हो सकता है, जो एम्बरी हो सकता है, जो वुडी हो सकता है, और हज़ारों किस्म के फिक्सेटिव आपको जो मिलाना हो आप वो मिला सकते हैं। बड़ी बड़ी ब्रांड्स तो अपने प्रोडक्ट में, अपने प्रीमिक्स में नेचुरल फिक्सेटिव का यूज़ करती है। जैसे रोज़ा एम्बर ग्रीस का यूज़ करते हैं, और अहमद अल मगरिबी या अजमल ऊद वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। पहले एक प्रीमिक्स रेडी कर लेती है, यानी कि उसके अंदर फिक्सेटिव और चीज़ों को ऐड करके उसका एक प्रीमिक्स बना लेना।
देन दोस्तों उसको भी 15 से 20 दिन तक रहने दिया जाता है, ताकि उसकी एक केमिकल की प्रोसेस हो और फिक्सेटिव और अल्कोहल आपस में ब्लेंड हो जाए और अल्कोहल की जो अल्कोहलिक स्मेल है वो गायब हो जाए। दोस्तों ये काम हो रहा है एक प्लांट के अंदर मशीनरी के द्वारा। हमने अल्कोहल बनाया, हमने प्रीमिक्स बनाया, देन उसको 15 से 20 दिन तक स्टोर करा। तो ये जो मैच्योरेशन वर्ड है ये सबसे अहम वर्ड है परफ्यूमरी के अंदर। देन दोस्तों मशीनरी द्वारा दूसरे सेक्शन में वो अल्कोहल को लाया जाता है और वहां मिक्सिंग किया जाता है एज अकॉर्डिंग वो ईडीटी, ईडीपी या प्योर परफ्यूम, वो इसके कैलकुलेशन के हिसाब से उसके अंदर मिक्स किया जाता है। देन दोस्तों उसको तीसरे सेक्शन में लाया जाता है जो होता है चिलर। तो परफ्यूम को 10-12 डिग्री के तापमान पे मैच्योरेशन के लिए रखा जाता है और बड़ी बड़ी ब्रांड्स मोर देन 3 मंथ्स उसको मैच्योरेशन के लिए रखती है और वो अपने बड़े कंटेनर के अंदर ही मैच्योरेशन होने देती है। और दोस्तों फैक्ट्री के अंदर ये सब चीज़ों को प्लास्टिक से दूर रख के किया जाता है। प्लास्टिक वाली चीज़ों को इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि प्लास्टिक के अंदर रख छोड़ने की वजह से प्लास्टिक भी उसके साथ रिएक्ट करना चालू कर देती है। देन दोस्तों वो मैच्योर होने के बाद 3 मंथ्स या 2 मंथ्स के बाद उसको फिर बॉटल के अंदर फिलिंग किया जाता है, यानी कि उसको बॉटल से बाहर ही बना लिया जाता है। तो दोस्तों हमने ये बात की कि बड़ी फैक्ट्री के अंदर एक परफ्यूम बनता कैसे, बट दोस्तों हमको एक छोटे पैमाने पे ये टेक्निक से बनाना हो तो हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों हमको तरीका वही लेना पड़ेगा, हमको प्रीमिक्स बनाना पड़ेगा। हम 20 या 25 लीटर या 10 या 15 लीटर का एल्यूमिनियम कंटेनर ले सकते हैं और उसके अंदर प्रीमिक्स को मैच्योर करने रख सकते हैं। देन दोस्तों मिक्सिंग के लिए हम दूसरा कंटेनर ले सकते हैं, उसके अंदर अकॉर्डिंग टू ईडीटी, ईडीपी या प्योर परफ्यूम को मिला के उसके अंदर मिक्सिंग करने रख सकते हैं। देन दोस्तों टेम्परेचर के लिए हम किसी भी रेफ्रिजरेटर को एकदम स्लो करके उसके अंदर वो कंटेनर को रख सकते हैं एज द मैच्योरेशन पीरियड मिनिमम 45 डेज। देन दोस्तों उसको परफ्यूम बॉटल के अंदर हम फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों आप ये टेक्निक से परफ्यूम बनाओगे, आप जब बॉटल से हट के मैच्योरेशन के लिए रखोगे या प्रीमिक्स को भी मैच्योर करने रखोगे, देन उसकी मिक्सिंग के लिए और एक परफ्यूम बना के उसको टाइम दोगे, तो दोस्तों वो भी एक ब्रांड लेवल या एक डिजाइनर लेवल का परफ्यूम बनेगा। क्योंकि दोस्तों एक परफ्यूम बनाने के लिए सबसे मेन चीज जो है उसको टाइम देना पड़ेगा, उसको मैच्योरेशन के लिए रखना पड़ेगा। उसको मैसेरेशन के लो, मैच्योरेशन के लो या एजिंग के लो, वो तीनों एक ही चीज है। उसको टाइम देना पड़ेगा अपना ब्लेंडिंग खुद से करने के लिए और अपना केमिकल रिएक्शन खुद से करने के लिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।